नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्रतिभाग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी। उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत 13 सितंबर 2022 को हुई और इस कार्यक्रम के द्वारा लगभग हमने 20,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है और 1015 टीबी मरीज अभी तक इस अभियान के द्वारा ठीक हुए हैं और बचे हुए मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। अभी शीतलीकरण का जियो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। हम उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और जहां पे भी एप्लीकेबल हो हम लोग उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जितने भी डायरेक्टर लेवल को छोड़ के बाकी जितने जेडी एडी सभी लेवल पे प्रमोशंस हो गए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया। जो फिलहाल इस समय जो है जो पेंडिंग चल रहे थे सब का जो है प्रमोशन हो गया है। अभी डायरेक्टर स्तर पे भी अधिकारियों का जो है हम लोगों ने एसीआर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। मेरे स्तर पे मीटिंग भी होगी। मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 दिन में उनका भी प्रमोशन सर सफाई को लेके लगा इंसाफ होना चाहिए। मेरे बच्चों को छोटे छोटे बच्चे उनका क्या होगा, मेरे बहू बेटे को क्या होगा, मेरा घर खराब हो गया, मेरा जिस्म खराब हो गया, ऐसों को मार देना चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? कर लिया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? अभी तो एक ही है, एक ही पकड़ा गया। कितने लोग देश गए? लोगों को तो मुझे पता नहीं, लोगों को तो 3-4 बता रहे, 4-5 है, एक ही पकड़ा गया। गाड़ी में थे वो फरार हो गए। 5 लड़के थे, एक सरकार से मुआवजे की मांग भी करते हैं। एक ही पकड़ा गया, ये भी भाग रहा था कार के अंदर, वो भी इसे ही बहुत मुश्किल से पकड़ा हमने। बाल्टी मारी, इसकी सारी छाती तोड़ रखी, फिर कुछ नहीं करा उसने, किसी मांगा नहीं, लड़ा नहीं, भीड़ा नहीं। उसको बेअन्याय में क्यों मारा गया? बाल्टी से पीटा गया था उसको। पोस्टमार्टम होगा। छाती में बाल्टी मारी है। आर्थिक सहायता चाहते हैं सरकार से? छाती में बाल्टी मारी है। मैं कोई सहायता यही चाहता हूँ कि उसे फांसी और कोई सहायता नहीं। आपका इंसाफ चाहिए, आगे को कर न सके उसके हाथ काट दो ताकि कि दूसरे के ऊपर निगाह न कर सके, किसी को मार न सके, एका न बना सके। ये पूरा जो एक तरफ जहां पर देश में कड़ाके की ठंड के चलते जिला प्रशासन ने सभी नगर पालिका और ग्राम पंचायत को अलाव की व्यवस्था करने के साथ निर्देश दिए हुए हैं, तो वहीं रात्रि के समय जब आरएन टीवी की टीम धरातल पर पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती नजर आई है। बीती देर रात रियलिटी चेक में पाया गया कि कुल्लड़ से लेकर कोतवाली विकास नगर क्षेत्र हो या फिर थाना साहसपुर क्षेत्र, सभी जगह पर कड़ाके की ठंड से रात्रि ड्यूटी पर तैनात संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आए हैं और देर रात्रि में आने जाने वाले लोगों ने पुलिस कर्मी गहनता से जगह जगह पर पूछताछ करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ऑफ कैमरा कई जगह पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी द्वारा बताया गया कि अलाव की लकड़ी की अगर बात करें तो नाम मात्र के लिए ही थोड़ी बहुत लकड़ी की जो है वो व्यवस्था कर दी गई है और जिम्मेदार विभाग बाकी रात गुजारने के लिए अभी स्वयं के पैसों से व्यवस्था करनी पड़ती है और ऐसे में साफ नजर आ रहा कि कड़ाके की जो ठंड है उसमें अलाव की व्यवस्था कितनी ज्यादा जरूरी होती है और यहाँ पर व्यवस्था के प्रशासन के आदेशों और निर्देशों की किस तरह से अवहेलना कर रहे हैं। हमारे द्वारा लगभग सभी प्रकार की वाहनों की चेकिंग की जा रही है और अभी कोहरा भी काफी लगा हुआ है। इसमें कुछ दिक्कत परेशानी भी आ रही है गाड़ी को रोकने में और कभी लाइटिंग गाड़ी इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे प्रॉब्लम भी आ रही है। तो हम लगभग सभी प्रकार की वाहनों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे कि घना कोहरा भी छाया हुआ है, ऐसे में वाहन चालकों को आपके द्वारा कुछ निर्देश भी दिए जा रहे हैं वाहन की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से उनको वर्तमान में तो अभी कोई रात्रि को जैसे कोई नहीं, लेकिन जब भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं या सड़क सुरक्षा अभियान होते हैं तब तो उनके उसमें दिए जाते हैं। इस समय यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि उनको ट्रेनिंग इस पर। विकासखंड नारायणनगर का एक पहाड़ी दूरस्थ गांव
तुनेडा की बालिकाओं ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में बड़े बड़े कलाकारों के बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाबी पाई है। दरअसल राजधानी देहरादून में आपको बता दें कि प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में निर्देशालय, युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल ने तत्वाधान में आयोजित हुए और राज्य युवा महोत्सव में राज्य के 13 जिलों के युवा कलाकारों ने प्रतिभाग किया था। इसमें लोकगीत स्पर्धा में चमोली जिले का प्रतिनिधित्व तुनेडा गांव की बालिकाओं ने किया और पहली बार में तीसरे स्थान पर रहकर सबको अपना कायल भी बनाया। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे महिला मंगल दल की बच्चियां प्रदेश स्तर पर इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया और ये गर्व है मुझे कि इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान प्राप्त करना भी एक गर्व की बात है। ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड मंच पर होना, खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपनी पंचायत में अपने बच्चों का बहुत सारे ग्रामीणों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मालों से, मिठाइयों से, बैंड बाजों से अपने बच्चों का स्वागत किया। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमारी महिला मंगल दल तुनेडा ने विकास खंड स्तर से लेकर जनपद स्तर और जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से उन कलाकारों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ अपने ग्रामवासियों का, विकास खंड के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनपद स्तर के जितने भी हमारे युवा कल्याण के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में हमारा एक छोटा सा गाँव जो कि आज पूरे उत्तराखंड के मानचित्र पर उन्होंने ये दर्शा दिया है कि वास्तव में एक ग्राम पंचायत जो जनपद स्तर का नेतृत्व कर रहा था। मैं सबसे पहले उन सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमें युवा राज्य महोत्सव में प्रतिभाग करने का मौका मिला और मैं धन्यवाद करती हूं अपने ग्राम अध्यक्षा जो हमारे साथ वहां देहरादून तक गई और राज्य स्तर पर हमने जो प्रतिभाग किया, हमें उसमें बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ का खान पान भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे खान पान की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और मतलब खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। देहरादून में राम राग एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में भेजा, हमारी सुरक्षा के लिए सेना में भेजा, ऐसे माँ बाप के लिए ताली बजे जरा, दोनों हाथ उठाकर गाना ये बात, हम जिएंगे केदारनाथ नहीं आए। 73 साल की उम्र में -3 डिग्री में केदारनाथ जाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कई बार सफेद कपड़ों में संत है साहब। ताली बजे जरा एक बार हमारे प्रधानमंत्री। केदार भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, केदार भी सजने लगा है। क्या बात है, ये भगवाधारी डमरू भी बजने लगा है, केदार सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, केदार सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। कर्पूरी कारम करुणावतारम
उत्तराखंड के राम भक्तों हे उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। कि शबरी मैया आज फिर से, कि शबरी मैया आज फिर से पैर झूठे खिला रही है। उत्तराखंड के जिसको विश्वास है, नाद है, गर्व है अपने सनातनी होने पे, अपने उत्तराखंडी होने पे, दोनों हाथ उठा के गाना। उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। और ध्यान देना शब्दों पे, करो स्वागत, करो स्वागत तुम राम जी का, बसा लो सूरत मन में प्रभु की, लगा के टीका माथे पे प्यारा, कर लो पूजन तुम राम जी का। और देखो लक्ष्मण बन के धामी जी अपने, लक्ष्मण बन के धामी जी अपने उत्तराखंड को सजा रहे हैं। उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। उत्तराखंड के राम भक्तों तुम्हें अयोध्या बुला रही है। लक्ष्मण बन के धामी जी अपने, लक्ष्मण बन के धामी जी अपने उत्तराखंड को सजा रहे हैं। उत्तराखंड में इतने दौरे प्रधानमंत्री जी के अगर हुए तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद हुए, धामी जी के बाद, और केदारनाथ में आस्था जिनकी नहीं थी उसकी भी हो गई जब से हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि ये दुनिया भोलेनाथ ने बनाई, भोलेनाथ से चल रही है। और आपको मैं नमन करता हूं, उत्तराखंड से कोई भी बैर नहीं कर सकता। उसका कारण है वो चाहे जीते जी नास्तिक हो, मरने के बाद उसको गंगा जी में आना ही पड़ेगा। उत्तराखंड से कोई बैर नहीं कर सकता। इसलिए दोनों हाथ उठाकर गाना ये बात, हम कथा सुनावे राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनावे राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और आइए स्वागत में गाएं प्रभु राम के, जो इस समय मैंने खासकर राम मंदिर के लिए रिलीज किया है भजन। चाहता हूं आप सब सुने मेरे मन के भाव। अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका। और अगली लाइन अच्छी लगे तो जय श्री राम का नारा लगना चाहिए। महलों में आओ स्वागत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे 65 सालों से, जो भूल हुई हमसे, हमें माफ जरा कर दो। महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। सारी दुनिया सोच रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।